हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है जीत स्टडी में। मैं रंजीत। आज हम लोग साइंस की आपको कंप्लीट कंप्लीट क्लासेस वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले आपको फिजिक्स आपको कवर करेंगे और फिजिक्स की कंप्लीट कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम लोग आपको PYP प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे, ताकि हम हमारी आपको नॉलेज इम्प्रूव हो सके। ओके, यहाँ पे हम लोग की फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको क्या होगी, सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा आपको यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन डायमेंशन चैप्टर होगा। ओके, यानी इकाई एवं विमाएं। ओके, इसमें हमारी फर्स्ट टॉपिक जो कि क्या होगी, आपको क्वांटिटी। फर्स्ट टॉपिक क्या होगी, क्वांटिटी यानी आपको राशि। अब राशि किसको बोलते हैं, जिसको मापा या तौला जा सके, उसको आपको क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपको यह मार्कर हुआ, मार्कर का वेट किया जा सकता है। ओके, पत्थर की आपको वेट किया जा सकता है। लेंथ की इसकी आपको कितनी मीटर है, इसकी आपको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। लेकिन हैप्पीनेस, आपको 5 किलो हैप्पीनेस है, 2 किलो हैप्पीनेस है, 5 फीट हैप्पीनेस है, ऐसा था। हैप्पीनेस यानी आपको खुशी को मेजर किया सकता है। यानी खुशी आपको क्या है, आपको एक क्वांटिटी नहीं है, यानी जिसको आपको मापा जा सके, उसको यानी जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको ही क्वांटिटी कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा, आपको जिसको गिना या मापा जा सके या जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसके उसे क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एज ए लेंथ, मास, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मोमेंटम etc। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या होगा, आपको स्केल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। यानी आपको क्या हो जाएगा, इसका भौतिक राशियां। ओके, अब यहाँ पे जिसको फिजिकली यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, जिसे फिजिकली मेजर किया जा सके, जिसको फिजिकली मेजर किया जा सके, यानी इसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं, इस पत्थर को फिजिकली मेजर कर सकते हैं, तो इसको आपको क्या बोला जाएगा, आपको फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया जाए। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसे भी बहुत सारी होती है, तो इसको 2 टाइप पे आपको डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप हेडिंग और डाल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल
क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक पहला बेसिस ऑफ डायरेक्शन, बेसिस ऑफ डायरेक्शन के आधार पर डायरेक्शन एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट के आधार पर एक आपको स्केलर, स्केलर यानी अदिश, और दूसरा वेक्टर, वेक्टर यानी सदिश। ओके, दूसरी टाइप जो होता है आपको डिपेंडेंसी के आधार पर, डिपेंडेंसी यानी निर्भरता के आधार पर। फर्स्ट जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड आपको डेरिवेटिव क्वांटिटी, और थर्ड आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, चलिए पहले हम आपको डायरेक्शन एंड मेजरमेंट के आधार पे आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है इसको आपको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्या है, बेसिक ऑफ डायरेक्शन एंड मेजरमेंट के आधार पे आपको कौन सा है, दो टाइप हमने बताया था। कौन आपको पहला स्केलर यानी अदिश, और दूसरा आपको सदिश यानी वेक्टर। ओके, अदिश और सदिश, इसमें आपको किसको सदिश और किसको अदिश बोला जाता है, जिसमें केवल मेजरमेंट, ओनली मेजरमेंट यानी मापन हो, और जिसमें आपको मेजरमेंट प्लस डायरेक्शन यानी दिशा, प्लस वेक्टर एडिशन रूल को जो फ्लो करता हो। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, और इसमें भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसमें पहला एग्जाम्पल जो कि आपको जैसे लेंथ, टाइम, डिस्टेंस। इसमें करंट जो कि आपको एक्सेप्शनल में आता है, अपवाद में आपको इसके पास, करंट के पास आपको मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन भी होता है, मेजरमेंट भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन आपको वेक्टर एडिशन न होने के कारण यह आपको स्केलर में आ जाता है। ओके, करंट हुआ, मास हुआ, स्पीड हुआ। ओके, डिस्टेंस हमने कवर किया है। उसके बाद टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुआ, पावर हुआ। ओके, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर। जब प्रेशर होगा तो स्ट्रेस तो यूनिट लेस होता है। उसके फ्रीक्वेंसी ETC। और वहीं आपको वेक्टर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको एज ए फोर्स, मोमेंटम यानी संवेग, इम्पल्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी,
वेलोसिटी, वेट mg, ओके। एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन v/t, इम्पल्स यानी ft, उसका वेलोसिटी यानी x/t, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डेंसिटी या करंट डेंसिटी यानी J वेक्टर यानी एरिया बाई करंट, ओ सॉरी उल्टा लिखते, करंट बाई एरिया, ओके। इस तरह आपको यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इसमें आपको मेन कर्सर होता है कि इसमें आपको ओनली मेजरमेंट होता है, और जिसमें ओनली मेजरमेंट है, और इसमें आपको मेजरमेंट के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए और वेक्टर एडिशन की भी फ्लो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको वेक्टर एडिशन को या फ्लो न करने के कारण ये आपको स्केलर क्वांटिटी में आ जा रहा है, ओके। नेक्स्ट जो बेसिस था हमारा, आपको बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी यानी निर्भरता, ओके। डिपेंडेंसी के आधार पर आपको 3 टाइप हमने बताया था, कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड आपको डेरिवेटिव क्वांटिटी, थर्ड आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूलभूत इकाई, व्युत्पन्न इकाई, सप्लीमेंट्री को इकाई, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी संपूरक इकाई, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक इकाई, ओके। चलिए पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, ओके। फर्स्ट जो आपको हमारा क्या है, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूलभूत इकाई। नाम से ही पता चल रहा है मूलभूत, यानी इसके बिना कोई है ही नहीं, यानी ये आपको मस्ट नेसेसरी है। जब तक ये होगा नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं। जैसे आपको पता होगा कि आपको मनुष्य के लिए आपको क्या है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, भोजन। उसी तरह मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल कुछ क्वांटिटी है जिसके बिना आपको मेजरमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, उसको ही आपको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। यानी इसको डिफिनीशन देखा जाए तो यह आपको जिस क्वांटिटी को किसी अन्य की आवश्यकता न पड़ती हो
उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इसकी आपको कई बार पूछता है कि आपको कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपको सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट आपको पहले से मिटा देते उसके बाद लिखते हैं। फर्स्ट जो कि आपको लेंथ, यार लेंथ LENGTH लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी लेंथ यानी लंबाई, द्रव्यमान, ओके, समय, तापमान, धारा, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अब इसकी फंडामेंटल, यह आपको क्या होगा, आपको क्वांटिटी, यह आपको यूनिट हुआ, यह आपको क्या हुआ, यूनिट, और इसकी आपको सॉरी, ये तो आपको क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी, यह आपको क्वांटिटी हो गया। अब इसकी आपको यूनिट क्या है, इसकी यूनिट, तो लेंथ की यूनिट क्या है आपको मीटर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। मास की आपको यूनिट क्या है, आपको किलोग्राम, जिसको स्मॉल kg से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइम के सेकेंड, जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ आपको केल्विन, जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ करंट के एम्पियर, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। छठा लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को कैंडेला, जिसको स्मॉल c स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल, जिसको आपको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL। यह आपको क्या है, सिंबल। यह आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि यही आपको मेन आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसके बिना वह क्वांटिटी जिसके बिना किसी अन्य क्वांटिटी को मेजर करना पॉसिबल ना हो, उसको ही फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, चलिए हम आपको डेरिवेटिव, इसके बाद में जो डेरिवेटिव सेकेंड आपको डेरिवेटिव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री, थर्ड आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं आपको साइंस की नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ये यदि डायरेक्ट हमसे आपको बात करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट अक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक आपको है, वहाँ पे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।